अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अप्लायंसेस किंग। और आज हम आपको दिखाएंगे जी हायर का नया डीसी इन्वर्टर है। ये इसका नंबर है 18HRO और ये इसका रिमोट है। और इसके रिमोट में जो मैं बताऊंगा आपको, एक ख़ुसूसियत ये कि इसके डबल विंग ऑपरेट होते हैं। डबल विंग्स जो हैं, यानी कि एक तो ये जो सामने आपके लगा हुआ है बिल्कुल सही है ये, और एक इसके अंदर है जो लोग अमूमन मैनुअली यूज़ करते हैं उसको, मगर जो है वो इसमें इसके रिमोट के ज़रिए, इस मॉडल में रिमोट के ज़रिए आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही इसमें हीटर भी है। ये देखें जी, हीटर का बटन यहाँ पर है। और इस रिमोट को आप कैसे यूज़ करेंगे इसके साथ मैं आपको बताऊंगा। दूसरा ये कि इसमें भी वही फंक्शन है कि ये 4 एम्पेयर पे स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है। और इसको चलाएँ आप 10 घंटे तो बिजली का बिल जो है वो आपका बहुत कम आएगा, क्योंकि एम्पेयर कम है। नॉर्मल एसी से तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। और हायर का ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है और इसको यूज़ करना चाहिए, लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मियाँ शानदार गुजरेंगी, बिजली का बिल भी कम आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे यूज़ करेंगे। और इसका जो आउटर है जनाब, उसका केजी है 80 केजी का है, सही है। और इसमें एग्जॉस्ट भी है। इसकी क्लीनिंग कैसे होगी, और इसकी क्लीनिंग के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि इसमें एग्जॉस्ट है और जो है वो आप कमरे का एनवायरनमेंट ये कैसे कंट्रोल में रखता है साथ साथ अपने। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये सारे फंक्शन करता है। पहले आ जाएँ रिमोट पे कि मैं आपको रिमोट के बारे में बता दूँ कि इसका जो रिमोट है उसको आप कैसे यूज़ करेंगे। टेम्परेचर वही 27 पे रखेंगे तो बेहतरीन है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे कमरे में धूप आती है या धूप के शेड्स आते हैं, मतलब अगर मैंने खिड़की लगाई हुई है और शीशे के ज़रिए तपिश आती है, तो मैं 26 पे कर लूँ। 26 पे कर लीजिए जनाब। अगर इसमें सेल्फ़ क्लीनिंग भी है और इसकी जैसे आप जालियाँ वगैरह जो साफ़ करते हैं उससे एसी की परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसको आप हर 15 दिन में सेल्फ़ क्लीन करें और एसी की जालियाँ भी साफ़ करें, सही है। एसी की जालियाँ ज़्यादा एहतियात से साफ़ इसलिए करिए क्योंकि वो जेन्युइन है, और अगर वो ख़राब हो गई तो आपको ज़ाहिर सी बात है दूसरी लेनी पड़ेंगी। मगर जो जेन्युइन चीज़ होती है वो जेन्युइन ही होती है। जैसे कि रिमोट अमूमन बच्चे तोड़ देते हैं, बच्चे फेंक के तोड़ देते हैं। बच्चों को क्या पता जी, अगर उनके हाथ में एक चीज़ आ गई उन्होंने फेंक के तोड़ दी, तो आप एहतियात करें उनके हाथ में ये रिमोट ना जाए, सही है। ओरिजिनल जेन्युइन रिमोट है जो इस एसी के साथ, इस डीसी इन्वर्टर के साथ मिला है। तो जी मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जी आप सबसे पहले क्या करें, इस डीसी इन्वर्टर के रिमोट को जान लेते हैं। अच्छा जी, तो अब आ जाइए इस रिमोट के ऊपर, इसकी कारकर्दगी के ऊपर। मैं एसी के बारे में आपको डीसी जो इन्वर्टर है हायर का, वो मैं उसकी डिटेल आपको उसके साथ बताऊंगा। मगर पहले इसके फंक्शन समझ लें ताकि आपको उसको यूज़ करने में आसानी हो, सही है। तो आप कहीं मुश्किल का शिकार ना हो कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, इसमें कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है। और ऐसा ना हो कि जी आपने एक बटन दबाया, फिर उसके साथ फ़ौरी दूसरा बटन दबा दिया, फिर तीसरा बटन दबा दिया। तो मशीन को मशीन समझें, तरतीब से इस्तेमाल करें। और हर चीज़ को, जिस भी चीज़ को आप तरतीब से इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा सालों साल चलेगी आपके पास, सही है। तो सबसे पहले मैं इसका बटन दबाता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। ये जी देखिए ऑन हो गया और इसमें सारे फंक्शंस ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पर कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जी, मैंने 26 पे, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि 26 पे अमूमन जब लगता है कि कमरे में हीट ज़्यादा है या सूरज के रुख पे कमरा, तो आप 26 पे चलाएं, वरना जो है उसको 27 पे कर दें, सही है। 27 पे भी बहुत अच्छी कूलिंग देता है ये, सही है। और इसमें यहाँ पर ये देखें ये बटन है और ये है जनाब हीट का, यानी कि आप सर्दियों में इसका हीटर ऑन कर दें और उसकी रेंज आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं जनाब। तो ये 20 पे रखी हुई है। आप ये मैंने बटन दबाया हीट का, तो ये इसका सामने सिस्टम आ गया। अब इसको आप किस तरीके से रखना चाहते हैं, कितनी स्पीड पे रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर मुनसर करता है। और कम स्पीड में चलाना चाहें कम स्पीड में चलाएं, ज़्यादा स्पीड में चलाना चाहें, क्योंकि आपको ये ख़ुद अंदाज़ा करना पड़ेगा कि आपके कमरे का टेम्परेचर क्या है। अगर ठंड हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी ठंड में मेरे कमरे में कितनी हीट चाहिए होगी, कितना जो है वो माहौल किस तरीके का बेहतरीन रहेगा, सही है। अच्छा जी, तो ये फंक्शन हो गया हीट का, और इसको भी ऐसे ही ऑपरेट करेंगे आप, इसको कम ज़्यादा जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, सही है। और इसके साथ ये कूल का है, कूल पे तो हम पहले थे। और सेल्फ़ क्लीनिंग, ये सेल्फ़ क्लीनिंग का बटन है और ग्रीन वाला। तो सेल्फ़ क्लीनिंग का बटन आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसको सेल्फ़ क्लीनिंग के बटन को दबा के 15 से 20 मिनट छोड़ेंगे,
ताकि वो सेल्फ़ क्लीनिंग कर सके। यानी कि एसी आपका जो डीसी इन्वर्टर है उसमें जो सेल्फ़ क्लीनिंग सिस्टम है जो कि काम क्लीन कर देगा तो अच्छा काम करेगा, उसको आप 15 से 20 मिनट छोड़ेंगे। सही है। तो मेरा मशवरा ये कि आप जब भी सेल्फ़ क्लीन करें 15 से 20 मिनट छोड़ें और 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद सेल्फ़ क्लीन एक बार ज़रूर करें। सही, सेल्फ़ क्लीन दबा दें तो ये इस किस्म की स्क्रीन आपके पास रिमोट में बनकर आ जाती है। सही है। तो ग्रीन बटन आपने दबा दिया, अब आप वापस कूल पर आ गए जी। कूल का बटन जो है वो ये पर्पल सा है। सही है। ड्राई एयर का मैंने आपको बताया था कि अगर आप ड्राई एयर दबाएंगे तो ड्राई एयर में क्या होगा। ड्राई एयर में फ़ैन ऑटोमेटिक हो गया जनाब इसका, इस सिस्टम का, और इसको मैं चाहूँ तो मैनुअल भी कर सकता हूँ कि इसकी स्पीड को कंट्रोल कैसे करना है वो मुझे पता है। सही है। मैंने फ़ैन की स्पीड मीडियम कर सबसे कम कर दी है, सबसे ज़्यादा कर दी है, और ये देखें सबसे ज़्यादा स्पीड कर दी है। अब इसको ऑटो पे, क्योंकि पहले से ऑटो पे था और इसकी जो रेंज थी वो 24 थी पहले, तो ड्राई एयर फेंकेगा जनाब। तो इसमें आप इसको भी इंजॉय करें ड्राई एयर को कि किस तरीके से ये एक सर्टन टेम्परेचर पे रहते हुए आपको एक ड्राई एयर फेंकता है। सही है। और फिर आ जाए जनाब इसका फ़ैन, इसका ये टेम्परेचर अप का है, ये टेम्परेचर डाउन का है। ये देखें टेम्परेचर अप टेम्परेचर डाउन। सही है। और ये टेम्परेचर अप टेम्परेचर डाउन हो गया। अच्छा जी, ये वो बटन है कि जो सामने आपके एक पैनल लगा होता है जिस पे इस फ्लिप होगा तो हवा आनी शुरू हो जाती है, उसको आप कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सही है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये बटन क्या है, ये क्या फंक्शंस हैं सारे के सारे, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये सारा सिस्टम मैं आपको डीसी इन्वर्टर के साथ ही बताऊंगा और वो ज़्यादा समझ में आपके आएगा। सही है। और ये जो सिस्टम है अभी ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि, क्योंकि जब आप बाद में यूज़ करेंगे तो इसको ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। सही है। तो टाइमर सबसे पहले जनाब, ये टाइमर, ये वही टाइमर है जो पिछली दफ़ा मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। सही है। ये आधा घंटा, ये किस तरीके से आपको टाइम को सेट करना है ये आपके ऊपर मुनसर करता है जनाब, कि आपने जो ना वो 1 घंटा 2 घंटे के बाद ये ऑन हो जाएगा। और इसका जो एंड टाइम होगा वो क्या होगा, वो एंड टाइम भी आपने डिसाइड करना है। 24 घंटे, ये 24 घंटे तक जाता है, ये आपकी मर्ज़ी है। सही है। 5-6 घंटे चले, 7 घंटे चले, 8 घंटे चले, ये टाइमर इसका सेट हो गया। सही है। अब ये आप इसको एग्ज़िट करना चाहें एग्ज़िट कर दें, वापस इसको ज़ीरो पे लाना चाहें ज़ीरो पे ले आएँ, ताकि आपको ये पता हो कि जी आपने तो इसका कोई टाइम सेट किया ही नहीं है। सही है। तो बेहतरीन मशीन है। आप वापस आ जाइए जनाब। तो वापस आके इसका सिस्टम आपने देख लिया। अच्छा, टाइमर का हो गया। टाइमर के बाद एक्स्ट्रा फंक्शन, ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन का बटन है ये वही बटन है जो पिछली दफ़ा मैंने आपको जब डीसी इन्वर्टर हायर का जो मैं आपको बता रहा था उसमें जो फंक्शन था बिल्कुल उसी तरीके से है। अच्छा जी, एक्स्ट्रा सिस्टम में मैं एक्स्ट्रा जो फंक्शंस हैं उसके मैं आपको बता दूं। एक बार दबाएंगे आप, इसके टाइमिंग की स्क्रीन यहाँ पर आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी एक्स्ट्रा फंक्शन में। सही है। तो फिर उसके बाद आप ये इसके देखें, इसके डबल विंग्स पे यहाँ पर आ गए, ये देखें ब्लिंक कर रहे हैं डबल विंग्स इसके। अब आपको किस तरीके से सेट करना है इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि मुश्किल नहीं है ये जो ना वो, आप जब इसको यूज़ करना शुरू करेंगे और तो फिर आपको समझ में आएगा। ये देखें, ये मैं इसकी पोजीशन को मैंने नीचे कर दिया है, इसने नीचे लेकर आया ये विंग्स की सेटिंग को, फिर उसके बाद इसने वापस नॉर्मलाइज़ कर दिया। एक्स्ट्रा फंक्शन में आपको खुद सेट करनी होती हैं चीज़ें। सही है। ये इसका फ़ैन है, ये सिर्फ फ़ैन पे चला गया जनाब। तो ये फ़ैन पे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जब एक्स्ट्रा फंक्शन में जाके फ़ैन पे प्रेस करते हैं तो रूम का टेम्परेचर मिसाल के तौर पे 2 डिग्री है। सही है। अब वो मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ 2 डिग्री है, तो अब ये फ़ैन को उतनी देर में ही ऑन करेगा जितनी देर में रूम का टेम्परेचर कम हो रहा होगा, उसको मेंटेन करेगा, फिर उसके बाद वापस फ़ैन पे चला जाएगा। सही है। इससे भी बिजली की बचत का एक ज़्यादा अंसर आपको नज़र आएगा। सही है। तो और फिर वापस आप कूलिंग पर आ जाएं जनाब। तो ये इसका सिस्टम है, ये वाला है, ये जो सिस्टम है, ये जो भी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये सिस्टम ये बता रहा है आपको कि रूम की जो रूम में टेम्परेचर की सर्कुलेशन है और जो एग्जॉस्टेंट है वो किस किस्म की है। सही है। तो आप इसको इस तरीके से समझें। बाकी अगर आप सिस्टम को क्विट करना चाहते हैं जी, क्विट कर दिया, ताकि वो जो सिस्टम था वो सारा कुछ क्विट हो गया और फिर उसके बाद आप वापस अपने नॉर्मल सिस्टम पर आ गए। सही है। और यहाँ पे इन्होंने चाइल्ड लॉक दिया हुआ है। लाइट का सिस्टम मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और रीसेट का मतलब होगा पूरा सिस्टम जो भी आपने इसमें फीड किया है
वो सारा कुछ रीसेट हो जाएगा। लाइट और ये पोर्शन अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। अच्छा जी, अब मैं एसी ऑन करने के लिए जा रहा हूँ और फिर जो भी इसके फंक्शंस हैं रिमोट के वो रह गए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सही है, तो सबसे पहले मैं एसी ऑन कर रहा हूँ जी। ये मैंने एसी ऑन कर दिया है। सही है, 27 पे मैंने इसको ऑन किया है और 27 पे क्यों किया है ये मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि मुझे जो है वो इतनी ही रखना चाहिए। जब आपको बिजली का बिल अच्छा चाहिए, कम चाहिए, तो आप इसको 27 पे चलाएं। वैसे तो आपकी मर्ज़ी है भाई, आप 18, 16, 17 जित पे चलाना चाहें चला सकते हैं, मगर 27 भी ऐसा होता है कि ये बहुत अच्छा कमरा कवर कर जाता है। सही है, 12 बाई 12 का कमरा, 12 बाई 14 का कमरा तो बहुत ही नॉर्मल तरीक़े से ये कवर कर जाता है 27 पे अगर आप इसको चला रहे तो। सही है, अब इसका जो फंक्शन था जनाब ये मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने इसको ये इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा हम कर रहे थे, ये इससे टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा। ये है फ़ैन जनाब। तो फ़ैन की स्पीड मैंने इसकी कैसे रखनी है ये मैं जानता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जी किस तरीके से इसकी फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा करनी है। और ये ऑटो पर भी मैंने इसका फ़ैन कर दिया है, मगर मुझे ऑटो पर इसका फ़ैन करना ही नहीं है। मुझे इसको मिनिमम पे रखना है या मीडियम पे रखना है या हाई पे रखना है, ये मैंने डिसाइड करना है। सही है, तो मैंने जो है वो इसकी स्पीड जो है वो हाई पे रखी है फ़िलहाल, ताकि कमरा जो है वो अच्छा ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसको वापस मीडियम पे कर दूँगा। सही है, और ये फ़ैन का ये वाला बटन था जिससे मैं इसको ऑपरेट कर रहा था। अब आ जाइए जनाब स्विंग पे। तो ये जनाब ये मैंने स्विंग दबा दिया है और ये इसका स्विंग ऑटो पे चला गया है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, और जनाब ये देखिए ये स्विंग ऑटो पे चला गया इसका। सही है, तो अब मुझे ऑटो पे नहीं चाहिए इसका स्विंग जनाब, मुझे इसको जो है वो मैनुअल करना है। तो ये मैं इसका स्विंग मैनुअल पे कर देता हूँ। ये मैं साथ साथ आपको दिखाता भी रहता हूँ ना, ताकि आपको अंदाज़ा रहे। ये टॉप है, सही है, ये थोड़ा सा डाउन है, फिर ये डाउन है, ये बिल्कुल लास्ट है। सही है, ये आएगा नीचे और फिर उसके बाद ये अपने वापस ऑटो पर चला गया। सही है, अब ये वाला जो बटन है, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो बटन दिया है छोटा वाला सबसे लेफ़्ट पे, ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये जो छोटा बटन जो लेफ़्ट पर जिसके बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है। ये आप अंदर जालियाँ देख रहे हैं, ये जो अंदर जालियाँ हैं ये वाली वाइट वाली, ये इसके लिए है बेसिकली ये बटन। अब देखें, मैं इसको जहाँ मूव करना चाहूँगा इस बटन से मूव कर सकता हूँ। ये देखें, इस पर भी मुझे दिखा रहा होगा ये कि मैं किस तरफ इसको मूव कर सकता हूँ। मैंने इसको टॉप लेफ़्ट पर ले गया हूँ तो ये टॉप लेफ़्ट पर आ जाएगा। सही है, मैं इसको सेंटर में रखना चाहूँगा, ये सेंटर में आ जाएगा। ये मेरी ऑप्शन है कि मैं इसको कहाँ रखना चाहता हूँ, ये मेरे ऑप्शन के साथ ही मूव करता है अंदर से। सही है, ये मेरी मर्ज़ी है। ये देखिए, मैं आपको इसको मूव भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो। सही है, पहले तो मैं इसका ऑटो रोक देता हूँ ताकि आपको साफ ज़रा आसानी से नज़र आ जाए। ये इसका ऑटो सिस्टम मैंने रोक दिया है। और अब इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले जो इसके स्विंग्स हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कहाँ किए जनाब, क्या पोजीशन दिखा रहा है, बिल्कुल सेंटर में दिखा रहा है। सही है, ये मैं एक्सट्रीम लेफ़्ट पे ले गया, ये एक्सट्रीम लेफ़्ट पर हो गया, देखें। सही है, और ये मैं थोड़ा सा इसको मैंने हल्का सा सेंट्रलाइज़ किया, फिर बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पर ले गया, ये देखें एक्सट्रीम लेफ़्ट, और ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रीम लेफ़्ट पर हो गया। अगर मैं आपको सेंटर करके दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे नज़र आएगा। सही है, और ये जनाब वहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पर ही है इस वक्त। और अब ये आ गया है जनाब बिल्कुल अपने सेंटर में बिल्कुल सेंटर में रखेगा ये इसको। सही है, तो ये है जनाब इस एसी की कारकर्दगी। और इसकी जालियाँ किस तरीके से साफ़ होती हैं वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो पहले था, जो हर डीसी इन्वर्टर हर एसी में होता है। इसकी जालियाँ निकल के साफ़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इसकी जालियाँ आप इसकी साफ़ करते रहेंगे हर 15 दिन में तो आपको परफॉर्मेंस अलग ही नज़र आएगी। तो मैंने एसी को जनाब बंद कर दिया है और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जालियों को किस तरीके से साफ़ करते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि जनाब इसकी जालियों को किस एहतियात के साथ किस तरीके से साफ़ करना है, अच्छे तरीके से रखना है। ये एसी एक ऐसी चीज़ है जो डीसी इन्वर्टर जो साल साल चलती है। शानदार मशीन है, जानदार मशीन है, आप इसको यूज़ करें। देखें, मैंने एसी को ऑफ़ करा है, एसी ऑफ़ होने के बाद इसने सारी कूलिंग को
बाहर किया है, फिर उसके बाद ये इसका विंग बंद हो गया, इसका जो स्विंग था। सही है। तो अब मैं इसके जो पैनल है उसको खोलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो क्लीनिंग है वो किस तरीके से होगी। अच्छा, इसको खोलने का भी यही तरीका है। यहाँ पे इसके पॉइंट है, ये थोड़ा सा यहाँ से खोला और फिर उसके बाद इसको ये इस तरफ इसका एक पॉइंट है, इसको यहाँ से खोल लिया तो ये जनाब ये खुल गया, ये खुल गया। और बिल्कुल वही तरीका है नॉर्मल। यहाँ पे इसकी क्लिप है, इनको थोड़ा सा इस तरह करें, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएं, ये इसकी जाली बहुत आराम से बाहर आएगी और इसी तरीके से आराम से इसकी जाली अंदर भी चली जाएगी। अभी देखें इतनी डस्टी नहीं है तो क्योंकि ये पिछले दिनों ही साफ़ हुई है, इस वजह से इसको जिस तरीके से निकाला था उसी तरीके से, जिस तरीके से इसको आपने निकाला था उसी तरीके से इसको जनाब आप वापस अंदर कर दें सेटिंग से, तो ये जो ना आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये बहुत आराम से चला गया ये। सही है। ये यहाँ पे यहाँ क्लिप हो गया और ये यहाँ पे यहाँ क्लिप हो गया, इसी तरीके से वो भी निकलेगा। सही है। ये इसके क्लिप है, ये इसके क्लिप है, ये निकालें और फिर उसके बाद इसको साफ़ करके वापस लगा दें। जब साफ़ हो जाए तो फिर इसको प्रेस करके यहाँ से दबा दें और फिर यहाँ से दबा दें, थोड़ा सा सेंटर में से भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि किस तरीके से ये फिक्स हो गया। जनाब एसी को ऑन करें, इंजॉय करें और एक शानदार मशीन है। अच्छी गर्मियाँ गुजारें, ठंडी गर्मियाँ गुजारें ताकि आप इंजॉय कर सकें। और हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें, लोगों को बताएं कि जो टेक्नोलॉजी है, हायर जो टेक्नोलॉजी दे रहा है डीसी इन्वर्टर में वो क्या है और वो क्यों अच्छी है और उससे बिजली का बिल क्यों कम आएगा। सही है। 4 एम्पेयर का है और इसके पैनल के बारे में भी मैंने भी आपको बताया। सही है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।